जय श्री राम। जय श्री राम। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं विदूषक आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल विदूषक पे। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं सीता कुंड का ब्लॉग बनाऊंगा, तो भाई और दोस्त और बहन आंटी सब लोग को मैं आज सीता कुंड का ब्लॉग बनाने जा रहा हूं। तो ब्लॉग की शुरुआत यहीं से शुरू करते हैं। तो ये मैं हूं, ये मेरा बाइक है और ये गौ माता है। गौ माता को प्रणाम। और हम लोग निकलते हैं सीता कुंड के लिए। फिर जैसे जैसे वीडियो में आपको आगे बताता हूँ क्या क्या खास बात है सीता कुंड की और कैसा।
ये सीता कुंड की तरफ हमारे पीते के बाद तो ध्यान से कर रही है कितना प्यार से मारा गया। प्रणाम बाबा। देखिए चेहरा छुपा रहे हैं। ये बाबा हैं, मेरे मित्र हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं। सीता कुंड में यही ब्राह्मण है मेरा भाई। और ये सीता कुंड यही है गाइस, यहाँ सबको घूमने आते हैं। बहुत ही अच्छा जगह है सीता कुंड। देखिए यहाँ कितना अच्छा जगह है। बहुत भीड़ था, पानी पड़ने के कारण बंद हो गया। देखिए यहाँ नदी है, सब कोई नहाता है। इधर मंदिर है, यही सीता कुंड है गाइस। बहुत ही सुंदर जगह है, आने लायक। यहाँ गया में आए तो सीता कुंड जरूर घूमें शाम को, बहुत ही मज़ा आएगा घूमने में। यहाँ नदी पानी चलते रहता है बरसात के टाइम में, गर्मी के टाइम में सूखा हुआ रहता है। देखिए शमशान घाट है उधर, विष्णुपथ के साइड में शमशान घाट है। शमशान घाट में मुर्दा जलता है यहाँ डेली। यहाँ का भी एक दिन वीडियो बनाएंगे स्पेशल। और अभी सीता कुंड पर फोकस करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य। मेरा भाई यहाँ पे एक ब्राह्मण है, उन्हीं के साथ बात करने में लगे हुए हैं। मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है सूर्य भगवान का। और वीडियो में इसी तरह आगे बढ़ते हुए इधर मंदिर है, इधर चलते हैं। प्रणाम बाबा। मंदिर है राम सीता जी का। वो भी अज्ञात नाम में दे दिया है, केस गिरवाया है, वो अज्ञात नाम में देवल है। फंसेगा जरूर, कोई लगन दे दिएगा, 108 में पकड़ेगा। जाइए दादा के प्रणाम कर लीजिए। तो यही सीता कुंड है गाइस, यहाँ माँ सीता जय श्री राम भगवान का मंदिर है। और यही, आइए बाबा जी से बात करते हैं। बाबा जी प्रणाम। खुश रहे बाबू। तो बाबा जी आपसे पूछना चाहते हैं कि यहाँ सीता कुंड का क्या महत्व है और क्या है यहाँ, हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं। यहाँ जो है बाबू, सीता जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी अपना पितृ देवता को पिंडदान करने आए थे। तो सीता जी को यहाँ पे बिठा करके राम लक्ष्मण जी बाजार गए। उसी भी दशरथ जी ने हाथ बढ़ाए, बोले सीता हमको पिंडदान दीजिए। आकाशवाणी हुआ कि सीता पिंडदान दीजिए, मेरा हाथ निकला हुआ है। तो बोले मेरे पास तो कुछ सामग्री नहीं है, मेरा पति देव, मेरा देवर जी बाजार गए, सामग्री आएगा तो सब मिलके आपको पिंडदान देंगे। बोला नहीं, आप हमें अकेले पिंडदान कीजिए। तो सीता जी ने भगवान दशरथ राजा को अकेले नदी का रेती उठा करके हाथ में लड्डू बना के गोल गोल हाथ में रख दिए उनको लेके भगवान जी मुक्ति हो गए। वो आशीर्वाद दिए, जाओ बेटी आप हमेशा खुश रहो, हमारा आप काम कर दिया, मेरा उद्धार हो गया, अब हम स्वर्ग लोक की ओर जा रहे हैं, आप मेरा मुक्ति कर दिया, बहुत अच्छी बात है। वो चले गए। उसी बीच भगवान जी आए, बोले चलिए पिंडदान दीजिए। भगवान जी आटा, तिल, जौ, घृत, मध, पान फूल सारा सामग्री लेकर आए। बोला कि चलिए पिंडदान दीजिए। सीता जी बोले प्रभु मेरा पिंडदान तो हो गया, आप लोग बाजार गए, हाथ निकला। बोला सीता हमको पिंडदान कीजिए। मैंने पिंडदान कर दिया उनको रेती का। ये 5 लोग देखे हैं कि मैंने पिंडदान दिया है। गौ है, ब्राह्मण जी हैं, तुलसी हैं, फाल्गुनी नदी है और वट वृक्ष है। भगवान जी बोले आप इनसे पूछिए। भगवान जी तो अंतर्यामी थे, वो सब कुछ जानते थे। फिर भी भगवान उस समय पूछे कि आप लोग भाई देखें, मेरा पत्नी पिंडदान दिए, मेरे पिताजी का हाथ निकला। ये नदी को नाम है फाल्गुनी नदी। इनसे पूछे कि आपने देखा? ये बोले मैंने देखा नहीं। इनको ये सोच लिए भगवान जब मेरे ऊपर बैठ के पूजा करते हैं मेरा महात्म्य बढ़ जाता है।
ये सोच करके नदी बोले कि मैं देखे नहीं। तो इनको सीता जी बोले कि आप देखे फिर भी झूठ बोल दिए हैं। ये नदी को श्राप दे दिए थे उस समय में कि आपका जो जल है वो गुप्त गंगा रहेगा, बारिश में जल रहेगा, बाकी दिन सूखा रहेगा। दूसरा ब्राह्मण जी से पूछे, ब्राह्मण जी को लोभ हो गया कि सीता जी पिंडदान दिए, मेरे को कुछ मिला नहीं। जब राम प्रभु दोबारा पिंडदान देंगे तो हमारे को कुछ फ़ायदा होगा, कुछ मिलेगा, रुपया पैसा सोना चांदी देंगे भगवान जी। ये सब सोच करके मतलब ब्राह्मण देवता बोले कि हम देखे नहीं हैं पंडित जी को पिंडदान करते। तो मतलब पंडित जी बोले मैंने देखे नहीं प्रभु कि इन्हें पिंडदान दिया है। पंडित जी को बोले कि आपको पंडित जी पैसा नहीं मिला था, आप झूठ बोले। इनको मतलब आपको श्रापित करते हैं कि आपको रुपया पैसा खाना पीना सब मिलेगा, यहाँ पर यात्री लोग आएंगे देंगे, खाने पीने से भी ज़्यादा धन संपत्ति मिलेगा, मन में संतुष्टि नहीं होगा। तीसरा है गौ माता। गौ माता सोचे सीता जी तो रेती का पिंडदान दिए हैं, ये रेती का पिंडदान खाने पीने का चीज़ नहीं है, भगवान जौ के आटा लाए, फल फूल लाए, पिंडदान करेंगे, पिंड को विसर्जन होगा तो हमारे को खाने के लिए मिलेगा। ये सब सोच विचार करके गौ माता बोले मैंने देखे नहीं प्रभु। सीता जी उनको श्राप दिए थे कि आपका जो मुख का पूजा नहीं होगा, आपका पूछ का पूजन होगा। चौथा तुलसी जी भी सोचे सीता जी तो पिंडदान दिए, हमारे को पूजन नहीं किए हैं। भगवान रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी हैं, श्री विष्णु भगवान का अवतार हैं, हमारे यहाँ पर आए हैं पिंडदान करने के लिए। हम लोग का भाग ऊँचा है कि भगवान यहाँ पर पधारे हैं। अगर भगवान पिंडदान करते हैं तो मेरे को अगर स्पर्श भी कर देंगे, 2-4 पत्ता भाई छोड़ के चढ़ा देंगे अपने से पिंड के ऊपर में, तो मेरा भी उद्धार हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के चरणों में तो हम रहते हैं हमेशा। ये सब सोच करके तुलसी जी बोले कि हम लोग नहीं देखे प्रभु। उनको श्राप दिए कि तुलसी माता आप देखें, झूठ बोल दिए। उनको बोले कि आपको जो है गंदा स्थान में जन्म होगा, जहाँ पर गंदगी है वहाँ पे आपका उत्पत्ति होगा। तो बोले कि माता ऐसा श्राप नहीं दो कि हमारे कोई पूजन नहीं हो। बोला नहीं आपका तो पूजा होगा ही, आपको बिना कोई पूजा पाठ संपन्न नहीं हो, चाहे छोटा पूजा हो या बड़ा पूजा हो, पिंडदान हो या सत्यनारायण भगवान का पूजन हो और भी कोई पूजा हो, आपके बिना पूजा नहीं होगा। इसलिए आप पवित्र माने जाओगे, लेकिन आपको गंदा स्थान में जन्म जरूर होगा। एक आए 5वां वट वृक्ष अक्षयवट महाराज, जिनको बरगद का पेड़ बोला जाता है, वो बोले कि हम देखे प्रभु आप लोग बाजार गए और सोचे हम भी अगर झूठ बोलेंगे तो गया जी का मर्यादा सब भंग हो जाएगा। सब सोच विचार के वो सच बात बताएं कि आप लोग गए, हाथ निकला, सीता पिंडदान दीजिए, हमारे को मुक्ति नहीं मिलेगा, मेरा बेटा पिंडदान देगा तब। इसलिए हम श्रापित है। मैंने एक बार श्रवण कुमार को गलती से मार दिए थे, उनके माता पिता में श्राप दिए थे कि पुत्र भी के वियोग में आपका मृत्यु होगा, पुत्र भी आपका पिंड प्रदान करेगा तो मुक्ति नहीं मिलेगा। ये सब सोच करके आप हमें पिंडदान करो, ऐसा बोले दशरथ जी माता सीता से। वट वृक्ष बोले, उनको आशीर्वाद दिए जब तक सूर्य चंद्रमा रहेगा तब तक आपका पूजन होगा। तो भगवान जी बोले हम तो सामग्री लाए हैं, उसका पूजा फिर से करेंगे दोबारा। तब रामचंद्र जी सीता जी, ये भगवान शिव जी का स्थान है, भगवान राम सीता शिव जी का पूजा करके अपने माता पिता का पूजा किए दोबारा। ये जगह का नाम है सीता राम कुंड, ऐसे राम गया बेदी कहते हैं, बेदी है यहाँ पे भगवान जी पिंडदान, इसलिए बेदी कहा जाता है। क्योंकि कहीं भी पिंडदान होता है तो पिंड को यहीं पे लाके चढ़ाया जाता है, यही यहाँ का स्थान मंदिर। जी बाबा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मुन्ना पांडे जी है। आज हम लोग मुन्ना पांडे जी से बात कर रहे थे और उन्होंने पूरा सीता कुंड के बारे में बताए हैं और पूरी की पूरी 5 श्राप के बारे में बताए हैं। तो गाइज यही था सीता कुंड का कहानी, माँ सीता कुंड का कहानी। और देखिए पिंडदान होता है, तो यही कहानी है। तो गाइस आप लोगों ने देखा, कहने के लिए चप्पल चले थे। और इधर मंदिर है, यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे, लिखा हुआ है। और यही सीता कुंड मंदिर था गाइस जो आप लोगों ने देखा। और बहुत ही अच्छा, बाबा जी से बहुत ही अच्छा बात हुआ, उन्होंने सारा कहानी बताया सीता कुंड के बारे में।
कि कैसे क्या हुआ पिंडदान के बारे में, गऊ को कैसे श्राप लगा, सब चीज़ों के बारे में, फल्गु नदी को कैसे श्राप लगा, सारा चीज़ों के बारे में। तो गाइज़ आज बहुत ही मज़ा आया। सीताकुंड का सारा व्यू आप लोग देख रहे हैं, बहुत अच्छे से रिकॉर्ड किया है गाइज़। थोड़ा साउंड का और बहुत ज़्यादा भीड़ का प्रॉब्लम था, वहाँ बैठने का जगह नहीं मिला था, नहीं तो बैठ के वहाँ पे ब्लॉगिंग या खड़े खड़े भी उतना करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मेरा माइक जो है थोड़ा क्वालिटी में अभी ख़राब है, तो इसी के कारण वहाँ पे ठीक से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया गाइज़। तो आप लोगों को जो भी पंडित जी का बात मैंने सुना है वो एकदम बिल्कुल 100% सही है हिंदू धर्म के अनुसार, और इसका मान भी होता है। तो सारा चीज़ यही है सीताकुंड का कहानी गाइज, और बहुत ही अच्छा जगह है। जब भी आप गया जी में आए तो सीताकुंड ज़रूर जाएं, और मॉर्निंग वॉक वहाँ करने जाएं और इवनिंग वॉक करने ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत अच्छा जगह है। और गया जी तो हम लोग तो गया में गया बोलते हैं, पर बाहर के लोग तो गया जी ही बोलते हैं, क्योंकि बहुत यहाँ पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ सभी के पुरखों का यहाँ पिंडदान होता है, तो ही उनकी आत्माओं को शांति मिलती है। तो बस यही था कहानी गाइस सीताकुंड का। आप लोगों का बहुत बहुत आभार मेरा वीडियो देखने के लिए और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए।